चलिए एक रिपोर्ट के जरिए भी हालात को समझते हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच 11 दिन से जारी युद्ध विध्वंसक हो चुका है और कल एक बार फिर रूस और यूक्रेन बातचीत की टेबल पर बैठने वाले हैं। पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि यूक्रेन को सरेंडर करना होगा, नहीं तो रूस यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगा। अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं और जो बचे हैं उनकी हालत बेहद खराब है। यूक्रेन का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, 16 से ज्यादा गैस सप्लाई स्टेशंस बंद हो चुके हैं। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर कब्जे के बाद पुतिन की सेना तीसरे न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है। युद्ध के 11 दिन, अब क्या करेंगे पुतिन? फाइनल प्लान, मिटा देंगे नामो निशान। ज़ेपोरिज़िया पर कब्जा, अगला नंबर किसका? कीव कैप्चर का प्लान तैयार, एक इशारे का इंतजार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 11वां दिन। पुतिन की सेना अब यूक्रेन का नामो निशान मिटाने के फाइनल प्लान को इंप्लीमेंट कर रही है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की अपनी आखिरी सांस तक जंग के लिए तैयार है। खार्किव खाक हो चुका है, मारियोपोल में तबाही का मंजर है, खूबसूरत शहर मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। और अब पुतिन कीव को कैप्चर करने वाले हैं। पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। लगातार बमबारी हो रही है। रूस को रोकने के लिए कीव में एंट्री के सभी चेक पॉइंट्स पर कीलें गाड़ दी गई हैं। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पेट्रोल बम की बड़ी खेप जुटाई गई है। कीव को जोड़ने वाले हर पुल को तबाह कर दिया गया है। चेक पॉइंट्स पर भी बंकर बनाए हैं और यूक्रेन की सेना की एक बड़ी टुकड़ी को यहां तैनात किया गया है। लेकिन रूस के टैंक ज़ेलेंस्की की हर तैयारी को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रूसी टैंक और 60 किलोमीटर लंबा सेना का काफिला कीव के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और किसी भी वक्त कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। रूस का फाइनल एक्शन प्लान क्या है, उसकी पूरी डिटेल देखिए। एक्शन प्लान के तहत रूस के 1 लाख सैनिक तैयार हैं। 4 मिलिट्री कमांड इस मिशन में शामिल हो जाएंगे। रूस के एयरफोर्स बेस एक्टिव मोड में है। बेलारूस साइड से भी यूक्रेन को घेरने की तैयारी हो रही है। रूस का नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड भी तैयार है। हर तरफ से कीव पर हमला होने वाला है। घुटने पर लाने के लिए रूस की सेना को सिर्फ पुतिन के एक इशारे का इंतजार है। तैयारी बहुत ज्यादा खतरनाक है। रूस की सेना चारों तरफ से कीव को कैसे घेरेगी, इसका पूरा एक्शन प्लान भी समझिए। ईस्टर्न मिलिट्री कमांड से 29, 35 और 36 कंबाइंड आर्म्स आर्मी कीव पर अटैक करेगी। सेंट्रल मिलिट्री कमांड से 41 कंबाइंड आर्म्स आर्मी कीव पर अटैक करेगी। वेस्टर्न मिलिट्री कमांड से 1 टैंक आर्मी, 6 कंबाइंड आर्म्स आर्मी और 20 गार्ड्स कंबाइंड आर्मी कीव पर अटैक करेगी। साउथ मिलिट्री कमांड से 2 आर्मी कोर, 1 आर्मी कोर और 8 कंबाइंड आर्म्स आर्मी कीव पर अटैक करेगी। प्लान एकदम क्लियर है। पुतिन का एक इशारा और कीव का काम तमाम।
यूक्रेन के कैपिटल कीव पर आज भी रूस ने टारगेट कर मिसाइल अटैक किए, जिसके बाद चारों तरफ आग की लपटें नजर आईं और बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। आज की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए रूस अटैक यूक्रेन पर कर रहा है, लेकिन कैसे न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे से दहशत दुनिया में बढ़ रही है। यूक्रेन के सभी पावर प्लांट रूस के टारगेट पर हैं। ज़पोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो गया है। इससे पहले चेरनोबिल प्लांट पर भी रूस कंट्रोल कर चुका है और अब उसकी नजर केनेव हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर है। 24 फरवरी को रूस ने चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा किया। 4 मार्च को ज़पोरिशिया में ब्लास्ट के बाद प्लांट रूस के कंट्रोल में आ गया और अब अगला नंबर यूक्रेन के यूजनो क्रिस्क पावर प्लांट का है, जिस पर रूस की नजर है। पुतिन का प्लान एकदम क्लियर है, ऑल कंट्रोल। यूक्रेन का दावा है कि रूस के कई टैंक और जेट्स उसने तबाह कर दिए हैं। जवाब में रूस की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए। चंद टैंक तबाह कर यूक्रेन जो तस्वीरें जारी कर रूस को बड़े नुकसान का दावा कर रहा था, उसका जवाब रूस ने पूरे मिलिट्री बेस को कब्जे में लेकर दिया है। ये खेरसॉन का मिलिट्री बेस है, जिस पर अब रूस का कब्जा है। रूस खेरसॉन पर 100% कब्जे का दावा कर रहा है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव, रूस ने खार्किव को खाक बनाकर रख दिया है। यहां 60% तक रशिया का कब्जा हो चुका है, लेकिन फिर भी रूस लगातार खार्किव पर बम बरसा रहा है। कल पूरी रात रूस ने खार्किव पर जोरदार बमबारी की है। खार्किव में रूस के हमले के बाद बर्बादी की इस तस्वीर को देखिए। कुछ दिन पहले तक ये स्कूल हुआ करता था, बच्चे यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया करते थे, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग में पुतिन की सेना ने इसे मलबे का ढेर बना दिया। ये दूसरी तस्वीर भी खार्किव की है। चंद दिनों पहले यहाँ बाजार गुलजार हुआ करता था, लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पहुंचते थे। यहाँ आने पर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल जाते थे, लेकिन रूसी एयर स्ट्राइक के बाद ये बाजार वीरान हो गया। हमले के बाद लगी आग में सब कुछ बर्बाद हो गया। खार्किव की हाई राइज बिल्डिंग पर भी रूसी मिसाइल का कहर बरपा। हंसते खेलते परिवार बेघर हो गए। लोगों का आशियाना उनकी आंखों के सामने आग में जलकर खाक हो गया। बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। खार्किव के बाद चेरनिहिव में रूस की बमबारी की हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। यहां रिहायशी इलाके में रूस ने मिसाइल से अटैक किया है। गाड़ियां और घर जलकर खाक हो चुके हैं। रूस यूक्रेन पर जमकर बमबारी कर रहा है। लुहांस्क से आज जो वीडियो सामने आया, उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग में कैसे एक खूबसूरत शहर वीरान खंडर बन चुका है। शहर के ऊपर ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में हर तरफ केवल और केवल बर्बादी का मंजर है। यूक्रेन की इरपिन शहर की तस्वीरों को भी देखिए। रूस ने आज यहां जमकर बमबारी की है। चारों तरफ केवल आग और धुआं नजर आया। लीव में आज यूक्रेन और रूस की सेना के बीच आमने सामने की जंग देखने को मिली। जमकर फायरिंग हुई। इस भीषण जंग में नुकसान दोनों का हो रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक वो रूस के 11,000 से ज्यादा सैनिकों को मार चुका है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के 61 मिलिट्री ठिकाने तबाह करने का दावा कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 285 टैंक, 21 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए हैं, जबकि रूस यूक्रेन के 4 Su-30, 1 MiG-29 गिराने का दावा कर रहा है। यूक्रेन ने अब तक रूस के 109 आर्टिलरी सिस्टम, 60 PPM टैंक बर्बाद करने का दावा किया है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के 3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 3 रडार सिस्टम बर्बाद करने का दावा कर रहा है।
भले ही यूक्रेन पर पुतिन का प्लान एकदम क्लियर है, लेकिन पुतिन को भी यह उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन 11 दिन बाद भी रूस को ऐसी टक्कर देगा। रूस के हमले का यूक्रेन जबरदस्त पलटवार कर रहा है। आज फिर रूसी फाइटर जेट को यूक्रेन ने मार गिराया। रूस की सेना पर खार्किव में यूक्रेन के लोगों और सेना ने जबरदस्त हमला बोला। रूसी काफिले पर जोरदार हमला हुआ, जिसमें कई टैंक और मिलिट्री की गाड़ियां बर्बाद हो गईं। इस बीच एक और खबर आई, यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस के 9 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया। रूसी एयरक्राफ्ट Su-34 फाइटर जेट यूक्रेन के चेरनिहिव में आसमान से मौत बरसा रहा था। यूक्रेन ने एयरक्राफ्ट को टारगेट कर उसे बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने क्रामाटोर्स्क में भी रूस की एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। रूस ने शहर के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर इस मिसाइल को लॉन्च किया था, लेकिन यूक्रेन ने इसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को भी आज मार गिराया। यूक्रेन ने मैनपेट के जरिए रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर को गिराया। दोनों देशों के बीच भीषण होती जंग में आज एक इमोशनल तस्वीर भी सामने आई, जिसमें यूक्रेनी सैनिक छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर ले जाते दिखे। इन बच्चों को युद्ध के बीच से बचाकर सुरक्षित जगह ले जाया गया। बर्बादी भयंकर हो रही है। कीव, इरपिन, सूमी, चेरनिहिव, बूचा, खार्किव, मरियुपोल और ओडेसा में भयंकर जंग जारी है। यूक्रेन के शहर दर शहर बर्बादी का मंजर बढ़ता जा रहा है। पुतिन की सेना कीव की चौखट पर खड़ी है। युद्ध का 11वां दिन है। 15 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। जो बचे हैं उनके सामने खाने का संकट पैदा हो गया है। सड़कों पर मातम पसरा हुआ है। आसमान से मौत बरस रही है और बंकर्स में छुपे लोग जिंदगी के लिए दुआ कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।